नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आपके आसपास में जो भूसा मशीनें मिलती हैं वो काफ़ी कम कीमत में मिलती है। तो कम कीमत में क्यों मिल रही है और हमारी मशीन की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कैपेसिटी में आपको बता दूँ, ये जो मशीन है 15 HP की है, जो कि किसी भी ट्रैक्टर या फिर 15 HP की मोटर से चल जाती है। 1440 RPM की मोटर से चलने वाली ये मशीन है। ये मशीन की कैपेसिटी लगभग 40 क्विंटल पर आवर की कैपेसिटी है 1 घंटे में। और फेंकने की बात करें तो ये लगभग 15 से 20 फीट से खींच लेती है और लगभग 100-120 फीट तक के फेंक देती है। ये हमारा बताने का है कि 100-120 फीट तक के फेंक देती है, बल्कि प्रैक्टिकली अगर हमने करके देखा है प्रैक्टिकल, तो ये लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा दूरी पर फेंक देती है। पाइप सीधा होना चाहिए, अगर हाइट पर रहेगा तो ये उतनी दूरी तक नहीं लेकर के जाती। अब मैं आपको कीमत के अंतर के बारे में बता दूं। बाकी जो मशीनें हैं वहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये जो अपनी बेयरिंग लगी हुई होती है, सिंगल बेयरिंग लगी हुई होती है और ओपन होती है। यहाँ पे डबल बेयरिंग लगी हुई है और पेडिस्टल से कवर है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 पुली का अरेंजमेंट है। 2 छोटी पुली लगी हुई है और ये 2 बड़ी पुली लगी हुई है। इसको लगाने का एक जो उद्देश्य है वो ये कि कम स्पीड में भी मशीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। ये जो पुली है, इनसे कीमत का तो अंतर आता ही आता है, कैपेसिटी का भी अंतर आता है। इसके अंदर जो इम्पेलर लगा हुआ है वो 5 mm की मोटी शीट का बना हुआ है। यहाँ पर भी ऊपर की जो शीट होती है वो 5 mm की है। 5x2.5 के चैनल पर फ्रेम पर बना हुआ ये पूरा फ्रेम है। और हालांकि इसमें जो टायर होते हैं वो सेकेंड हैंड रिमोल्डेड होते हैं। बाकी जो मशीनें होती है उसमें एक सिंगल बड़ी पुली लगी हुई होती है, जिससे कि आउटपुट कम आता है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 पुली होने के कारण जो मशीन के जो RPM होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका 540 RPM का भी ट्रैक्टर है और अगर आप 12 की स्पीड में भी चला रहे हैं तो ये 4 पुली से जो मशीन की परफॉर्मेंस है ज़्यादा आती है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, आपके डीजल का कंजप्शन जो होता है वो कम होता है और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलता है। तो जब कभी भी आप मशीन खरीदें तो आपको ये देखना है कि मशीन लॉन्ग लाइफ आपको कितना पैसा बचा करके देती है। ये नहीं कि आज आपने सस्ती खरीद ली, फिर 1-2 साल बाद में आप वापस दूसरी मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे में तो आपके जेब का पैसा एक्स्ट्रा गया। आपका रेगुलर जो यूज़ करने पर डीजल का कंजप्शन जा रहा है वो भी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मशीन का आप ऐसी मशीन का चयन करें जो आपका पैसा तब तक के बचाती रहे जब तक मशीन आपके पास में है। मशीन की जानकारी आपको कैसी लगी, कंपैरिजन क्या आपको सही लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।